वारखोर ने 347 रन बनाए और इसको चेज करते हुए सिर्फ 187 रन पर शादाब खान की टीम जो है वो गिर गई। बात हो रही थी हमारी स्पिन डिपार्टमेंट पर लूजिंग साइड की, तो बट साहब उसामा मीर और शादाब खान की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुबस्सर ने भी उसी टीम से उसी विकेट पर उन्हीं बैटर्स के खिलाफ बॉलिंग की है। 9 ओवर में 36 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। सवाल मेरा ये है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, क्या आप ये सारी चीज़ों को इतना ईजी ले लेते हैं कि ये तो हो जाएगा, उस तरह से मेहनत जारी नहीं रखते? मुबस्सर ने भी तो उसी विकेट पे बॉल किए हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये दोनों थोड़े डिफरेंट आर्ट्स हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग जो है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेग स्पिन बॉलिंग एक डिफरेंट आर्ट है, बट आपका पॉइंट ठीक है कि आप सीनियर हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपसे तवक्कुआत भी उसी तरह होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉलिंग उन्होंने शायद इतनी बुरी नहीं की जितना गलत वक्त पे उनको इस्तेमाल किया गया। और जब वो प्लेयर्स खेल रहे थे जो 23 गेंदों में 50 रन बनाए, एक ने कुछ 35-40 गेंदों में 50 रन बनाए, उस जोन में आपने उनको बॉलिंग कराई जहां पर नॉर्मली लेग स्पिनर्स में दुनिया में बॉलिंग नहीं करते उस टाइम के अंदर, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में वो लगते हैं। तो आपने एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को, जिसको बैट्समैन जब कह ले कि वो उस मोड में होते हैं कि 5-5, 6-6 की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें वो विकेट लेने के मोड मतलब सलाहियत रखने वाला बॉलर है, उसको यूज आप जिस मोमेंट पे कर रहे हैं, वहां पर आपकी डेथ बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए थी। जबकि मुबस्सर खान है, उनको पूरा क्रेडिट है, क्योंकि वो कोई बड़े स्पिनर नहीं है, लेकिन उन्होंने विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग की। और अर्लियर ऑन फर्स्ट चेंज पे वो आए, उस वक्त बॉल भी खासा नया था, लेकिन वहां पर बैटर्स भी जो थे वो आराम से केयरफुल खेल रहे थे। कल पहला मैच था टूर्नामेंट का, इसमें टीमें इनिशियली जो है थोड़ा वक्त लेती हैं, देखती हैं, पिच को सेट करती हैं और उसके बाद वो अपना अटैक लॉन्च करती हैं। तो उनका जो बॉलिंग जोन था वो कदरे सेफ था, उसामा मीर थे। बट अगेन आई थिंक बेटर बॉलिंग उन्हें भी करनी चाहिए थी और कैप्टन को भी चाहिए था कि उन्हें बेहतर मौकों पर इस्तेमाल करते। बिल्कुल। मुबस्सर खान के फर्स्ट क्लास स्टैट्स अगर मैं आपके सामने रखूँ तो 38 फर्स्ट क्लास मैच उन्हें अब तक खेले हैं, जिसमें उन्हें 84 विकेट हासिल की हैं, 1796 रन इन्हें बनाए हैं। एक T20 इंटरनेशनल में भी ये पाकिस्तान की टीम की जानिब से इन्हें नुमाइंदगी की, लेकिन उसमें इनको ना बैटिंग मिली और ना बॉलिंग मिली। तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं अगर इनके ऊपर मेहनत की जाए, इंशाल्लाह मेहनत की जाए। अच्छा, लूजिंग साइड की थोड़ी सी बैटिंग की बात कर ली जाए। बट साहब, साइम अयूब को दोबारा मौका मिला, बॉल अच्छा पड़ गया, ये तो मानना पड़ेगा कि बॉल वाकई आकिब जावेद का अच्छा था, जो कि वो समझ नहीं पाए। लेकिन अगेन साइम अयूब को भी काफ़ी हमने टाइम दे दिया, लेकिन यही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उसने खुद को साबित करना है। क्या समझते हैं, कुछ टेक्निक में आपने लाइव देखा, कोई बेहतरी नजर आई आपको? देखिए, अगर आप सैम की बात करूं या आकिफ की बात करूं, मेरा ख्याल है कि अगर आप उस ओवर को देखें और उससे पिछले ओवर को देखें, तो आकिफ जो है वो इनको सारी बॉलिंग ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे थे और इन्होंने 2-3 जो शॉट्स भी उन्हें मारे वो ऑफ स्टंप के बाहर के थे। और बाहर करते करते एक बॉल वो उन्होंने विकेटों के अंदर किया, जो पड़ने के बाद भी थोड़ा अंदर आया है। और सैम शायद वो बाहर वाले बॉल के लिए ही रेडी थे, जो कि इस लेवल के बैट्समैन को प्रिपेयर्ड होना चाहिए बीच वाले बॉल के लिए। लेकिन क्रेडिट टू द बॉलर कि वो अपने प्लान में कामयाब हुए। उन्होंने कह लीजिए कि आप उनको पक्का किया ऑप्शन के बाहर। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि उससे पिछली काफी सारी बॉल्स उन्होंने खासी ऑप्शन से बाहर की थी और फिर अचानक वो एक बॉल अंदर लेकर आए। और सैम जो है वो थोड़ा लेट भी थे और गेंद आगे खेलने वाला था, जिसको वो बैक फुट पे वेट कर रहे थे। और इसी तरह कई लोगों ने शायद ये भी समझा हो कि बॉल पीछे रह गया है, लेकिन आई बिलीव कि वो बॉल आगे खेलने वाला था। बिल्कुल इस तरह। ये बाकी जो दो हैं, बंगल जई और अजान अवैस, कंपैरेटिवली क्वाइट यंग हैं ये। इन पर तो चले अभी इनको ये प्लेटफॉर्म मिला, इसको यूटिलाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इन पर तो बात नहीं करेंगे। लेकिन लिविंग लेजेंड हैदर अली जनाब कल फिर से 2 रन पर बट साहब आउट हो गए हैं। अब पुअर टेक्निक जो मुझे दिखने में मिली, ठीक है, कोई उनको बॉल का नहीं पता था, सिर्फ हिट करने के लिए जाना था। और वही जो उनका शुरू से खासा रहा है कि मैंने जिसे हम टेप बॉल में कहते हैं टुल्ला लगाना, उसी तरह की सूरत हाल कल फील कर रहे थे वो। देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि अजान अवैस तो वाकई एक यंग क्रिकेटर है और अभी अभी वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोज हुए और कल वो जितनी बॉलें खेले डिसेंट लगे, रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैदर और बंगल जई को आप कह लीजिए कि वो इतनी आसानी से लेट ऑफ कर देना, कम से कम 4 या 5 अपीयरेंसेज इनकी डिफरेंट बड़े हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स में हो चुकी हैं बंगल जई की। काफी सारे पाकिस्तान ए के वो टूर्स भी कर चुके हैं। अब वो बच्चा वाली कैटेगरी नहीं है कि यार चलो छोटा है जाने दो, एक्सपीरियंस नहीं है। फेयर अमाउंट ऑफ क्रिकेट इन्होंने खेली है और 6 टीमों के सिस्टम से खेलते आ रहे हैं, तो ऐसे में ही नीड्स टू डिलीवर। ठीक है, कल आउट हो गए, इज ए डिसेंट प्लेयर, लेकिन वो जो ब्रैकेट है ना कि यार ये अभी छोटे हैं, वो वाला ब्रैकेट नहीं है।
He has arrived at this big scene for like last 4-5 years now. एग्जैक्टली हैदर अली अजान अवैस की आपने हाँ, बात की है। अजान जो है ये अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ गए थे, वहाँ पर इंडिया के खिलाफ मैच में सेंचुरी भी स्कोर की थी और कल के मैच में अनफॉर्चुनेटली वो एक अच्छी थ्रो का शिकार हुए हैं, वो रन आउट हो गए थे अजान अवैस। तो इस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंट स्टार्ट था और अगर उनको इस तरह एक्सपोजर मिलता रहेगा बड़े इवेंट के अंदर तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट साबित हो गए इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, हमने कल उस्मान खान पे देखा, उस्मान खान को शायद रीड कर लिया गया, रिजवान ने बड़ी जो सियानी कप्तानी की है, उनको शॉर्ट बॉल पे पकड़ा जो उनका वीक पॉइंट था। रिजवान उनके साथ खेले, उनको पता था और हमने कल देखा कि उस्मान खान शॉर्ट बॉल पे ही पकड़े गए। तो फिर अगेन वही बात, प्लेटफॉर्म मिल गया है, परफॉर्म करना उनका काम है क्योंकि दुबई को तो खैर बात कह चुके हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत ही वाइटल है बड़ी परफॉर्मेंसेस करते रहना और रेगुलरली करते रहना, क्योंकि वो कोई यंग प्रोस्पेक्ट नहीं है। और उसके अलावा ये है कि वो अपनी कश्तियां जलाकर आए और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन जर्सी के लिए अपना एक सेटल्ड जो थे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े होंगे लीग्स के लिए और जो भी उनकी कमिटमेंट यूएई के साथ थी, बट देन अगेन ही टुक अ चांस एंड नाउ ही हैज टू डिलीवर। और अब कल का जो मैच है खैर वो तो उनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, उन्होंने एक सीधा कैच भी छोड़ा कीपिंग करते हुए और वो कीपिंग में भी काफी मौकों पे उन्हें देखें तो ऐसा पता लग जाता है कि ये रेगुलर कीपर नहीं है, सिर्फ उन्हें देख के पता लग जाता है कि काम रेगुलरली इनका नहीं है। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी टॉप नॉच विद हिज परफॉर्मेंसेस। अभी ए टीम का टूर उनका डिसेंट रहा है, तो अभी पहला मैच है, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद शादाब खान आते हैं, सो कॉल्ड ऑलराउंडर, जो कि अपने आप को इसका टैग देते हैं कि मैं ऑलराउंडर। बहर इस पर बात करना अभी इस वक्त मुनासिब नहीं, टूर्नामेंट का आगाज़ है। अहमद सईद साहब आगे चल के आपको जवाब देंगे। शादाब खान, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ उस जवाब का। ये 2024 का जो साल चल रहा है उसमें तो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। जी, एवनिंग साइड की थोड़ी सी बात कर ली जाए। क्या बैलेंस साइड रिजवान ने डिसाइड की हुई है, मेंटोर के साथ मिलके पता चल रहा है कि वर्किंग हुई हुई है? ऐसा नहीं है कि जीत गए हैं, क्योंकि ऑलवेज ऐसा होता है कि जो जीत है उसके काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, हार को कोई नहीं पूछता, लेकिन बैलेंस साइड ऑन पेपर हमें दिखाई दी। अगर बात की जाए कप्तानी की तो रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने कल देखा कि फ़खर जमान 17 रन पर आउट हो गए। फैज़ान को बहुत सारे मौके मिल चुके हैं। सलमान भट्ट साहब, फैज़ान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन फैज़ान ने लिस्ट ए टूर्नामेंट्स में काफी बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हुई हैं और कल भी वो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था। 34-35 रन पे वो खेल रहे थे, सेट लग रहे थे, कुछ बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे, टैलेंट उनमें है, साथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन एक अच्छा यॉर्कर था, कह लीजिए कि एक सहूलत नहीं है। कुछ बैटर्स ने कल, फैज़ान ने और बंगल ज़ईद दोनों, बंगल ज़ईद स्पेशली जब आउट हुए तो खासी देर तक खड़े रहे कि जैसे वो सेटिस्फाई नहीं थे अंपायर के डिसीजन से। लेकिन यहाँ पर रिव्यू की सहूलत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बैटर्स को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने पैड पे गेम ना लगने दें जो थोड़ा क्लोज हो, बिकॉज उसमें चांस है। अंपायर कॉल तो वहां भी चलती है, तो यहाँ तो चलनी अंपायर की कॉल है। आई थिंक ये बैटर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह है। और सलमान अली आगा टेस्ट मैच के बाद इसमें भी अहमद सईद साहब फ्लॉप हो गए हैं। टेस्ट मैच में तो खैर वो फ्लॉप नहीं हुए थे, यहाँ वो फ्लॉप हो गए हैं। आपने इनकी टीम परफॉर्मेंस देखी जाए तो टीम कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लीडरशिप होती है और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान ने वहाँ उनका आउट क्लास किया। उसके अलावा भी आप अगर इस टीम को ऑन पेपर देखें तो ये बज़ाहिर एक बैलेंस कॉम्बिनेशन लग रहा है जो मिसबाह-उल-हक का उनकी टीम ने बनाया है। और कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद ज़ाहिर है कि बाकी टीमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई होंगी इस टीम के हवाले से।